हुक्स की वजह से मिस्टर बीस्ट और ध्रुव राठी की वीडियोस वायरल होती है। नहीं, इनकी वजह से नहीं, हुक्स की वजह से। हुक है क्या? हुक क्रिएट क्यों करना है? हाँ, क्रिएट कैसे करें? हुक कितने टाइप के होते हैं? मेरे लिए बेस्ट परफॉर्मिंग हुक कौन सा होगा? लोग हुक लिखते हुए क्या मिस्टेक्स करते हैं? मिस्टेक्स। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हुक से रिलेटेड जितने भी आपके मन में प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन अवश्य किया जाएगा। भैया किस बला का नाम है हुक्स? तो हुक्स वही है जो पहले 30-20 सेकंड का टाइम होता है हमारी वीडियो का, लेकिन आजकल तो वो घट के 8-10 सेकंड्स हो गया है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, फोकस है, वो बहुत कम हो गया है। तो इन महाशय को तो सब जानते हैं और ये फेमस ही हैं अपने हुक क्रिएट के लिए। तो चलिए इन्हीं से जान लेते हैं। सबसे तेज जेटपैक के साथ रेस करने वाले हैं हमारे पास। ये है मिस्टर बीस्ट की सबसे पॉपुलर वीडियो और इसका हम देखेंगे हुक। तो बगैर किसी देरी के ग्रीन लाइट। मेरे सभी भाइयों और बहनों पूरा ध्यान देना आप, ठीक है? मैंने स्क्विड गेम्स के हर सेट को रियल लाइफ में रिक्रिएट किया है और इन 456 लोगों में से जो कोई सबसे लंबे समय तक यहाँ टिक गया उसे मिलेंगे पूरे 4 लाख। Got 99 things। मिस्टर बीस्ट की वीडियोस बहुत हाई परफॉर्मिंग है, तो मैं डायरेक्टली वहाँ ले गई, ये मेरी गलती थी। चलो तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको भी स्टोरी राइटिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का एस भी नहीं आता है, स्टोरी टेलिंग का एस भी नहीं आता है। मैं आपको सीधा हुक पे क्यों ले आई हूँ? हुक पे सीधा नहीं ले आई हूँ, मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग पे पूरे वीडियोस बनाए हैं एंड मैंने कहा था कि हुक्स पे मैं वीडियोस लेके आऊँगी। ये हुक का वीडियो है, तो पुराने वीडियोज़ को साथ में इसके बाद में देख लेना। तो हुक समझ में आ गया है कि क्या होता है। अब क्यों? तो देखिए, अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, इससे मेरा जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा होगा, और अगर ये वीडियो आप छोड़ चुके होंगे तो यूट्यूब को लगेगा तो ये वीडियो काम का ही नहीं है, तो किसी के पास में भेजेगा ही नहीं, तो वो जो किसी को नहीं भेज रहे हैं मेरी वीडियो को। तो अगर 30 सेकंड्स तक कोई इंसान रुकता है मेरे निच का, मेरी टारगेट ऑडियंस का, तो यूट्यूब को लगता है कि नहीं, वीडियो में दम है, ज़्यादा लोगों तक भेजना पड़ेगा। अब ज़्यादा लोग यानी कि 100 लोगों तक यूट्यूब ने भेजा और 10 लोगों ने देखा, तो मेरा CTR यानी क्लिक थ्रू रेट जो है वो 10% बना। लेकिन जब उन्होंने क्लिक किया और उन्होंने 30 सेकंड से पहले या 20 सेकंड से पहले छोड़ दिया वो वीडियो, तो यूट्यूब को लगेगा कि नहीं, ये वीडियो इनको दिखाना ही नहीं था, क्योंकि ये इसके लिए नहीं थे, तो बस हुक हो गए, ये थंबनेल देख के इन्होंने क्लिक कर दिया है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस को सच में हम में इंटरेस्ट है या नहीं, ये 30 सेकंड में पता चल जाता है। अगर कोई इंसान आपकी वीडियो 30 सेकंड्स तक देख रहा है और उससे ज़्यादा देख रहा है, मतलब वो अनइंटेंशनली आपके वीडियो पर क्लिक नहीं हुआ है, उसने इंटेंशन से क्लिक किया है और फिर देखा है। तो यूट्यूब को फिर पता चल जाता है कि तुम्हें ये वीडियो बार बार दिखाई देंगे, इस व्यक्ति के वीडियोस तुम्हें पसंद आए हैं, तो अब इसके वीडियोस बार बार आएंगे तुम्हारे पास में। और ऐसे जितने भी लोग होंगे, डाटा होगा यूट्यूब के पास में लोगों का, वो सेम कंटेंट और दूसरे लोगों को भी भेजने लगेंगे। तो आई होप कि आपको हुक क्या है और हुक क्यों ज़रूरी है, ये दोनों पता चल गया। अब हमें पता करना है कि हुक इतने टाइप कैसे क्रिएट करें, कैसे जाने के हुक। तो देखिए, एक होता है, अभी मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उनमें क्या नहीं है, एडिटिंग, बिल्कुल 0 एडिटिंग है, नो एडिटिंग वाली वीडियोज़ हैं, पूरा प्लेलिस्ट ही है नो एडिटिंग। मैं ये प्रूफ करने के लिए कि विदाउट एडिटिंग और विद एडिटिंग की वजह से आपकी वीडियोज़ में क्या इफ़ेक्ट आता है, ये दिखाना चाहती हूँ। तो इस वजह से मैंने कुछ वीडियोज़ को विदाउट एडिटिंग बनाए। अब इससे मुझे बहुत लॉस भी हुआ है। यूट्यूब मेरी वीडियोज़ किसी के पास भेज रहा है, 11 लोगों ने एक वीडियो को सब्सक्राइब किया है, 400 लोगों ने देखा है और 11 सब्सक्राइबर्स आए हैं। बताओ कितना यूजफुल है मेरा वीडियो, बट फिर भी वो किसी और को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि शायद उतनी एडिटिंग नहीं है। तो इससे मेरा लॉस भी हो रहा है। फिर भी मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं दिखा पाऊँ कि चारों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। आपके विजुअल्स, आपका जो अगर आप फेस कैम वाले वीडियोस बना रहे हो तो आपका फेस उस इमोशंस के साथ अलाइन हो, आपकी ऑडियो उस चीज़ को दिखा रही हो, आपका विजुअल्स उस चीज़ को दिखा रहा हो, आपका टेक्स्ट उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर इन चारों को अलाइन नहीं किया, देन यू आर नॉट गुड इन हुक और वीडियो एडिटिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग एंड वॉट एवर। तो
मतलब अगर जितने भी एलिमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनको अलाइन होना पड़ता है। मतलब मैं बोल रही हूँ शौक की बात तो दिखा रही हूँ, मतलब मैं दिखा रही हूँ रोमांटिक सॉन्ग तो नहीं वर्क करेगा, या मैं दिखा रही हूँ कुछ बच्चों की बातें या चाइल्डहुड का वो, और हॉरर का पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है, तो इन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग के पूरे कोर्स के बाद में दूसरा कोर्स हमारा बनेगा वॉइस एडिटिंग कैसे होती है, और उसके बारे में XYZ। एंड अभी हम हुक की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या देख लिया, हुक क्या है, हुक क्यों ज़रूरी है, हुक कैसे किया जाता है। तो इन चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है, और भी राइट अप्रोच है, बट जान लो कि हुक कितने तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में जब मैंने ऐसा किया तो आप सब क्यूरियस हो गए कि आखिर मैं कर क्या रही हूँ। एंड फिर मैंने जब कहा कि हम हुक्स की रिलेटेड मैंने बात की कि इसकी वजह से हुक हो जाते हैं लोग, इसकी वजह से, यानी कि जो भी मतलब कि लोग वीडियोस देखते हैं। तो उसके बाद में मैंने मिस्टर बीस्ट की वीडियोस आपको दिखाने स्टार्ट कर दे, तो ये थोड़ा सा आपको हुक मिला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ट्राई किया वो क्यूरिसिटी लूप था, एक तरीके से किसी चीज़ पर आपका ध्यान खींचना था, यानी कि मेरे हैंड्स पे। तो आप ऐसा विजुअल से भी दिखा सकते हो आप। अब हम टाइप की बात करते हैं। पहला सबसे ईजी है क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? एक क्वेश्चन की रिलेवेंट क्वेश्चन हो, उस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन हो जिस पे आपने वीडियो बनाया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि ऑडियंस आपसे कनेक्ट करे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आप इररिलेवेंट बोल देते हैं, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अब इसके बाद में मैं जो बात बोलने वाली हूँ, मैं बार बार इधर स्क्रीन में देखती हूँ तो मुझे एक फीडबैक आया है कॉमेंट में कि आप कैमरे की तरफ बोला करो, ना कि स्क्रीन में। सो मैं कैमरे की तरफ बार बार बोलने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी फेस वाले वीडियोज़ में थोड़ा सा इशू आता है। अब दूसरा है शौक। तो मैंने जो अभी क्रिएट किया था वो एक तरह का शौक था कि अच्छा ए करके मिस्टर बीस्ट और जो ध्रुव राठी हैं उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, तो ये शौक था काइंड ऑफ। उतना दमदार शौक नहीं था, बट शौक था, क्योंकि विजुअल्स नहीं दिखा पाई ना मैं। अब तीसरा आता है कि देख देख के पढ़ दूँ, तो ये मत कहना कि स्क्रिप्ट देख देख के पढ़ रही हूँ, यहाँ पे बिल्कुल रॉ मटेरियल है। तो हाँ, तीसरा टाइप है कि स्टोरी टेलिंग करते हुए आप बता दो, सीधा स्टोरी टेलिंग में लेके जाओ। और ऐसा पहले ग्रेट लाइफ ग्रेट आइडियाज़ गीगल करते थे, एंड आई लव गीगल वीडियोस। जब से उन्होंने फेस रिवील किया है, मुझे उनकी वीडियोस देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फोर्थ है प्रीव्यू, यानी कि जो पूरी वीडियो है उसका मेन पार्ट को थोड़ा सा दिखा देना। ये ऐसा सतीश के वीडियोस करते हैं वहाँ पे, जहाँ पे उन्हें अर्निंग रिवील करनी होती है। पॉडकास्ट वाले भी ये करते हैं, या जो ब्लॉगर होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट पार्ट को स्टार्टिंग में रख देते हैं। तो वैसा कुछ। पर्सनल कनेक्शन, तो पर्सनल कनेक्शन बहुत लोग कनेक्ट करते हैं, जैसे कि वो है ना, क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप कोच विकास करके, वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि आधे % लड़के उनसे कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा बहुत सारे और लोगों में भी होता है, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम मूवीज़ में कैसे अपने आप को हीरो या एक्ट्रेस की जगह पे रख लेते हैं। फिर जो छठा पॉइंट है कि टाइप है, वो है कि फैक्ट्स या स्टैटिक्स बता दीजिए। जैसे कि मैं अभी जो कोर्स बनाने वाली हूँ उसमें लिखूँ कि 50 आवर्स इन 5 आवर्स, 50 घंटे का जो मैंने काम किया है अपने पूरे कोर्स पे, वो आपको 50 मिनट में मिल रहा है। वैसे तो 500 घंटे का एक्चुअल वर्क है, लेकिन इतना ज़्यादा लगेगा, है ना। या कोई भी ऐसा फैक्ट बता देना जो ऑडियंस को पता ना हो, उन्हें हुक कर जाए। फिर होता है एक कि चैलेंज ले लेना। जैसे कि अभी मैं आगे चैलेंज लेने वाली हूँ, जब मैं पूरा कोर्स डिज़ाइन कर लूँ तो मैं रैंडम किसी भी इंसान के पास जाऊँगी एंड उससे पूछूँगी क्या आप यूट्यूबर हैं। ऐसे ही मैं काफ़ी लोगों के पास में जाके पूछूँगी, वो बहुत मज़ा आएगा मेरे को। फिर एक होता है कि कोट से रिलेट स्टार्ट कर देना। जो इंस्पायर करने वाली वीडियोज़ होती हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं, इम्प्रूवमेंट वाली वीडियोज़ होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से काम करता है। फिर एक है कि आपने क्या मेटाफोर, ये तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इसका कि क्या हिंदी में मीनिंग होता है, बट प्रूफ दिखा देना। प्रूफ में क्या होता है, सतीश के वीडियो प्रूफ दिखा देते हैं कि देखो इतने टाइम में हमने इतना पैसा कमाया, या
बहुत सारे और लोगों को मैंने देखा है, ट्रेडिंग करने वाले लोग, कि देखो इतने टाइम में मेरा इतना बना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हाउ टू फाइंड कि मैं कौन सा हुक चुनूँ, तो ये एक बड़ी गेम है कि मुझे कौन सा चुनना चाहिए। तो इसके लिए A/B टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी एंड फिर अपना परफेक्ट हुक आपको मिल जाएगा और आप उस हुक के साथ जा सकते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो कंफर्म करनी पड़ेगी कि अच्छा आपने किसी को कुछ बताना है तो उसकी अरे यार मेरी इंग्लिश ना उतनी भी अच्छी नहीं है और फ्लो में तो मुझे हिंदी ही आती है। शर्म वाली बात है, एक्सपेक्टेशन नहीं बन रहा था कहते फ्लो में। एक्सपेक्टेशन जो है वो हमने जो रीच की है हुक में, क्या हम उसको रियलिटी में कंफर्म कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और इंट्रोड्यूस करनी है क्यूरिसिटी कि ये क्या है, ऐसा कुछ भी आपको क्रिएट कर देना है एंड फिर सेट करना है कि हाँ तुम्हें उस रिलेटेड सॉल्यूशन देंगे एंड सॉल्यूशन देना भी है, तो ऐसा कर लेना है। और कुछ यूनिकनेस अब यहाँ पे मैं बताऊंगी। अगर आपको ह्यूमन इमोशंस बहुत अच्छे से आते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस आपका बेस्ट है। यहाँ पे साइकोलॉजी, अगर ऑडियंस साइकोलॉजी आपने समझ ली एक बार, तो आप जितने भी क्रिएटर्स हैं उनसे 10 कदम बहुत आगे पहुँच जाएंगे। उस पर अगर काफ़ी आप लोगों ने कहा तो मैं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि उसके बिना आप ये जितना भी सब कुछ है ना वो हवा है, क्योंकि आप इस इमोशंस ही नहीं जानते हो, आप साइकोलॉजी नहीं जानते हो, तो बहुत हार्ड हो जाता है। तो अगर इस वीडियो पे 1,100 लाइक्स आते हैं तो मैं वीडियो बनाऊंगी किस पे, साइकोलॉजी पे, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन इमोशंस पे। फिर आप फेस से पूरे इमोशंस मतलब कि जितने भी लोग विजुअल एडिटिंग करके डालते हैं ना, वो फेस से भी हो सकते हैं। तो आप कहोगे तुम क्यों नहीं कर रही हो, करूँगी। ये जो टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियोज़ हैं, मैं सोच रही हूँ कि इसका एक बेसिक्स तो कंफर्म करके डाल दूँ, सब कुछ करूँगी। सो बेसिकली हमने जान लिया हुक क्या होता है, हुक क्यों ज़रूरी है, हुक कितने टाइप का होता है, हुक हमें अपने लिए कैसे फाइंड करना है। एंड फिफ्थ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि अब हम एक ही बात को, चलिए जैसे कि मुझे हुक वाली वीडियो बनानी थी, सेम चीज़ के लिए मैं 10 से टाइप से हुक क्रिएट करके दिखाती हूँ। तो अगर मुझे क्वेश्चन पूछते हुए करना है तो क्या आप ये हुक यूज करते हो, ये हुआ आम आदमी का। एक होता है एक बहुत पावरफुल इंसान को यही वो क्वेश्चन करना है, ओह ये इस हुक की वजह से मिस्टर बीस्ट के वीडियोस चलते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन, रिलेवेंट क्वेश्चन। जो भी ये वीडियो में देख रहा है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है हुक वाली, तो वो क्रिएटर है तो वो मिस्टर बीस्ट को जानता ही है ना। और अगर वो हुक सर्च कर रहा है तो वो एक अच्छे लेवल का थिंकर टाइप का क्रिएटर है, जिसको मतलब कि सब कुछ सीखना है, क्योंकि 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, लोग हुक कभी सर्च ही नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा है, अगर इसको ही शौक के रूप में कहना है तो कुछ ऐसा शॉकिंग बता दिया जाएगा। तो एक ही लाइन को आप अपने निच के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि क्या बेस्ट रहेगा एंड उसको 9-10 टाइप में एक बार बोल के देखिए, आपको जो लगे कि नहीं ये मेरे लिए बेस्ट काम करेगा तो वो हो जाएगा। एंड कभी कभी आप सडनली कैमरे के सामने बैठे हो और कोई हुक सडनली आपके अंदर आ गया, क्योंकि इतना आप स्टडी कर चुके हो सबके बारे में, तो उसको भी रहने देना, क्योंकि कोई रूल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सब कुछ स्क्रिप्टेड मत बनाइए। नो रूल की एक पॉलिसी होती है कि हाँ हुक लिखना है, बट सडन जब कभी आता है ना तो वो बेस्ट ही होता है, क्योंकि वो ओरिजिनल वर्जन में होता है। तो मैं तो ऐसे कई बार करती हूँ एंड मेरे लिए वर्क भी करता है। सो ये भी चीज़ है। तो ये सब कुछ हमने जान लिया है। अब मैं बताती हूँ कि स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। ये पूरा कोर्स के रूप में प्लेलिस्ट में दिख जाएगा कि जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है ना, स्क्रिप्ट राइटिंग में एक बार आपको काम करना पड़ता है टॉपिक सर्च पे। आप फिर टॉपिक को रिसर्च कर लेते हैं एंड फाइंड आउट करके 10-20 रख लेते हैं। फिर टाइप्स देखते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग के कितने टाइप्स होते हैं, स्क्रिप्ट का रिसर्च करते हैं। अभी टॉपिक रिसर्च किया है, अब पर्टिकुलर स्क्रिप्ट रिसर्च करते हैं। फिर आप फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, मुझे वीडियो बनाने में टाइम क्यों नहीं लगता है क्योंकि मैं ये फार्मूला अप्लाई करती हूँ, तो ये एवरी टाइम हर एक स्क्रिप्ट से पहले मैं करती हूँ। फिर इंट्रो क्या होता है, इंट्रो में मेनली हुक क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन ये 5 तरीके से करते हैं।
जो कि इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, इसमें तो मैंने बेसिक्स बताया। हुक में मतलब 5 चीज़ें होती हैं। एक होता है कोई एक लाइन बोल देना एंड उसके साथ में सस्पेंस क्रिएट करना, फिर क्वेश्चन पूछना, कोई इमोशन को बहुत ही इंटेंस होकर डाल देना एंड फिफ्थ आंसर के साथ में कनेक्ट करना और पूरी बॉडी से कनेक्ट करा देना। फिर होते हैं 6 वर्ड्स जिनको यूज करके कभी भी आप वो कर सकते हो, बना सकते हो। 6 फॉर्मेट होते हैं। ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इसी के नेक्स्ट पार्ट में।